दोस्तों, कार्तिक मास एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा, जब भगवान विष्णु जागेंगे। इस बार उस दिन मां लक्ष्मी का प्रिय दिन शुक्रवार रहने वाला है। इसी वजह से इस बार की देव उठनी एकादशी को खास माना जा रहा है और आपकी राशि वालों के लिए नए संकेत और नए उपलब्धियां इस बार आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है और इस दिन शुक्रवार होने से मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करके धन संबंधी मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। ऐसे ही कुछ सरल आसान उपाय हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपने अनेक चित्रों में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए और माता लक्ष्मी को उनके चरण दबाते हुए देखा होगा। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, उन्हें एक स्थान पर रोक पाना असंभव होता है, लेकिन वे भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा रहती हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी का स्थायी वास पाने के लिए उनके साथ ही विष्णु जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। एक ऐसा उपाय हम बताएंगे जो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न कर धन की देवी का स्थायी वास आपके घर में कराएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेव, जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, इस एकादशी को देव उत्थानी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेष उपाय करने से जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये सब पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना सबसे पहले आवश्यक होता है। इस दिन संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहाएं या फिर घर में ही नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या फिर गंगाजल डालकर नहाएं। देव उत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या फिर सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्रदराज या फिर गर्भवती महिलाएं हैं तो इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर देना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि बिल्कुल भी ना खाएं। पूरी तरह से सात्विक भोजन ही करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगाएं। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लग जाता है। एकादशी के व्रत का संबंध इन दिनों की दिनचर्या से है। उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते भी मत तोड़िए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी के पत्ते खाने भी नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा जाप करें, भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि को इस दिन पान, सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई आदि अवश्य अर्पित करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु को केसरी मिश्री से अभिषेक करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, घर में वृद्धि होगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें, इससे आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। भगवान को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है, इसीलिए यदि आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य आदि के बाद में घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों का बंदरबार लगाइए
उसके बाद पूजा स्थान की साफ सफाई कर दीजिए, फिर भगवान हरि की पूजा करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो इस दिन एक लोटे जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इससे भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और संकट बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। धन धान्य की घर में कभी कमी नहीं होगी। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, जैसे कि घर की बरकत रुकी हुई है, घर में कलेश कलह होते हैं, उदासी छाई रहती है, संतान सुख नहीं मिल पाता, नौकरी रोजगार में परेशानियां आती हैं, तो हो सकता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। ऐसे में पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल, 2-4 बूंद तेल और थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए धनिया का एक खास उपाय किया जाता है। धनिया के नाम में ही धन्य है। धन्य धन की माँ लक्ष्मी को अति प्रिय माना जाता है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दें। इससे घर में धन का वास निरंतर बना रहेगा। जीवन में खुशियां आएंगी, खुशियों को नजर नहीं लगेगी।